everyone, welcome to my YouTube channel in English literature class. Today I will tell you a short summary of chapter number 5, Should Wizard Hate Mommy, from your second course book Vistas of class 12. इस चैप्टर में जैक अपनी बेटी जो को एक स्टोरी सुनाते हैं और ये काम वो हर सैटरडे की इवनिंग को करते हैं और वो चाहते हैं कि जो थोड़ी देर के लिए सो जाए, एक शॉर्ट नैप ले ले। और जैक ये काम 2 साल से कर रहे हैं, जब जो 2 साल की बच्ची थी और जैक 2 साल से अपनी बेटी जो को ये स्टोरी सुनाते हैं। तो अब जो कितने साल की हो गई है? जो अब 4 इयर्स की हो गई है। अब जैक 2 साल से अपनी बेटी जो को एक स्टोरी सुनाते हैं और अब उनको लगने लगा है कि उनका माइंड बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, खाली हो चुका है और ये जो काम था ना, ये काफी थकाने वाला था। अब जैक अपनी बेटी जो को जब स्टोरी सुनाते थे तो वो काफी थक जाते थे, क्योंकि जो अब सोती ही नहीं थी, क्योंकि वो अब बड़ी हो रही थी और ये काम जैक के लिए काफी थकाने वाला था। तो जैक देखिए हर सैटरडे को स्टोरी सुनाते थे और उनकी स्टोरी बिल्कुल एक जैसी ही होती थी। उनकी हर स्टोरी में एक रॉजर नाम का क्रिएचर होता था और इस रॉजर नाम के क्रिएचर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेके एक बड़े से वाइस ओल्ड आउल के पास जाता था और ये वाइस ओल्ड आउल उसको विजर्ड के पास भेजता था। विजर्ड कौन होते हैं? मैजिशियन। अब विजर्ड एक मैजिक स्पेल बोल के अपने मैजिक वांड से रॉजर नाम के इस क्रिएचर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था और बदले में काफी सारी पेनीज की डिमांड करता था और उतनी पेनी रॉजर नाम के क्रिएचर के पास नहीं होती थी। तब विजर्ड एक रास्ता बताता था जहां से रॉजर नाम के इस क्रिएचर को वो पेनीज मिल सके। अब रॉजर जाता और वहां से पेनीज लेके आता और वो विजर्ड को एज ए फीस दे देता था। अब देखिए ये रॉजर नाम का क्रिएचर जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी तो वो खुशी खुशी अपनी मम्मी के पास घर वापस आता था और तभी ट्रेन की विसिल बजती थी जिसमें उसके फादर घर वापस लौट रहे थे और ये सभी मिलके सफर करते थे। ये स्टोरी हर बार एक सी ही होती थी, लेकिन जैक इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग कर देते थे और जो हर इवेंट को पहले से ही जानती थी कि स्टोरी में क्या घटने वाला है। अब देखिए इस बार जैक ने पूछा कि आज की स्टोरी किसके बारे में होगी। अब जो कहती है कि आज की स्टोरी रॉजर स्कंक के बारे में होगी। तो जैक सोचते हैं कि आज जो के मन में स्कंक का ख्याल कैसे आया। तो जैक सोचते हैं कि शायद उसने अपने नर्सरी स्कूल में इसके बारे में पढ़ा होगा या शायद उसने अपनी बुक्स में स्कंक की पिक्चर को देखा होगा। अब देखिए आज की स्टोरी किसके बारे में थी? आज की स्टोरी थी रॉजर स्कंक के बारे में। अब देखिए जैक अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वो बताते हैं कि एक रॉजर स्कंक हुआ करता था और उसमें से काफी बैड स्मेल आती थी और जंगल के छोटे छोटे एनिमल्स उसके साथ नहीं खेलते थे और सभी उसको चिढ़ाते थे। रॉजर स्टिंकी स्कंक आ गया और सभी उसको देख के और उसको अकेले छोड़ के वहां से भाग जाते थे और रॉजर स्कंक अकेले रह जाता था और उसकी आंखों से आंसू बहते थे। अब जैसे ही जो ये बात सुनती है कि रॉजर स्कंक के साथ जंगल का कोई भी एनिमल नहीं खेलता था, सभी एनिमल्स भाग जाते थे क्योंकि रॉजर स्कंक में से काफी बैड स्मेल आती थी। अब देखिए जो इतनी निराश हो जाती है, उसके जो माउथ के कॉर्नर है ना वो भी ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। अब जो अपने फादर जैक से क्वेश्चन करती है कि क्या रॉजर स्कंक अपनी प्रॉब्लम को लेके ओल्ड आउल के पास नहीं जाएगा। अब जो स्टोरी में होने वाले सभी इवेंट्स को पहले से ही जानती थी, क्योंकि हर बार वो इसी तरीके की स्टोरी सुनती थी। अब वो अपने फादर से बोलती है कि क्या रॉजर स्कंक अपनी प्रॉब्लम को लेके ओल्ड आउल के पास नहीं जाएगा। तब
अब जैक अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और वो बताते हैं कि रॉजर स्कंक अपनी प्रॉब्लम को लेके एक वाइस ओल्ड आउल के पास जाता है। ये वाइस ओल्ड आउल ये कहाँ रहा करता था? एक बड़े से पेड़ के टिप टॉप में रहा करता था। अब रॉजर स्कंक ओल्ड आउल से कहता है कि जंगल का कोई भी एनिमल मेरे साथ नहीं खेलता, सभी मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे में से काफी बैड स्मेल आती है। और ये कह के रॉजर स्कंक रोने लगता है। अब ओल्ड आउल कहता है कि हाँ, काफी बुरी स्मेल आती है। तब आउल ने बहुत सोचा और उसने बताया कि जंगल को पार करके, गहरे घने जंगलों को पार करके, एक छोटी सी नदी को पार करके एक विजर्ड का व्हाइट हाउस है, तुम वहां पर जाना। अब ये जो ओल्ड आउल है ये रॉजर स्कंक को विजर्ड के घर का रास्ता बताता है। जल्दी ही रॉजर स्कंक विजर्ड के घर पे पहुंच जाता है और रॉजर स्कंक विजर्ड के घर पर रैप्ट करता है। तो जैक भी इसी तरीके से विंडो सिल पे रैप्ट करके दिखाते हैं जो को, कि ताकि स्टोरी रियल लगे। अब जो काफी एक्साइटेड हो चुकी थी स्टोरी को सुन के और वो स्टोरी में खो चुकी थी। अब जैसे ही रॉजर स्कंक ने विजर्ड के दरवाजे को खटखटाया, वहां से एक ओल्ड मैन बाहर निकलता है जिसकी काफी लंबी दाढ़ी थी और उसने ब्लू कलर की एक कॉर्नर हेड लगाई हुई थी। अब रॉजर स्कंक विजर्ड को अपनी प्रॉब्लम बताता है कि जंगल का कोई भी एनिमल मेरे साथ नहीं खेलता, मुझमें से काफी बुरी स्मेल आती है। तब विजर्ड कहते हैं कि तुम मुझसे दूर रहो, हाँ तुम में से बहुत बुरी स्मेल आती है। विजर्ड रॉजर स्कंक को अंदर आने के लिए बोलता है। विजर्ड के घर में कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं थी और विजर्ड के घर में सारा सामान जो मैजिक थिंग्स थी वो सभी बिखरी हुई पड़ी थी, सभी फैली हुई थी और एक कूड़े के ढेर के सामान वहां पर पड़ी हुई थी। तभी विजर्ड अपना मैजिक वॉन्ड निकालता है और वो रॉजर स्कंक से पूछता है कि बताओ तुम्हें कौन सी स्मेल चाहिए। तब रॉजर स्कंक बोलता है रोजेस की। तभी ये विजर्ड एक मैजिक स्पेल बोलता है और अपने मैजिक वॉन्ड से रॉजर स्कंक की बैड स्मेल को रोजेस की स्मेल में चेंज कर देता है। अब रॉजर स्कंक बहुत ही खुश हो जाता है। अब विजर्ड अपनी पेनीज की डिमांड करता है। विजर्ड 7 पेनीज की डिमांड करता है, लेकिन रॉजर स्कंक के पास ओनली 4 पेनीज होती हैं और रॉजर स्कंक रोने लगता है। तब विजर्ड बताता है कि तुम इस रास्ते के एंड तक जाओ, वहां पर 3 टाइम्स टर्न करना, एक मैजिक वेल है उसमें झांक के देखना, तुम्हें 3 पेनीज मिल जाएंगी। रॉजर स्कंक यही करता है, वो रास्ते के एंड तक जाता है, 3 टाइम्स टर्न करता है और मैजिक वेल में देखता है, वहां पर उसको 3 पेनीज मिल जाती हैं और ये सभी 7 पेनीज वो लाके विजर्ड को दे देता है। अब रॉजर स्कंक जंगल में वापस लौटता है और जंगल के सभी एनिमल्स रॉजर स्कंक के साथ बड़े प्यार से खेलते हैं। अब देखिए, जो इतनी खुश हो जाती है वो स्टोरी में पूरी तरीके से खो चुकी थी और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। अब जो का जो फेस था ना वो काफी ब्रॉड था, चौड़ा था और जो सूरज की किरणें विंडो से छन के उसके फेस पे पड़ रही थी तो उसका जो फेस था ना वो और ज्यादा चमक रहा था। अब जो को जैसे ही पता चलता है कि रॉजर स्कंक की स्मेल अब रोजेस में चेंज हो चुकी है और जंगल के सभी एनिमल्स उसके साथ खेल रहे हैं, अब यहाँ पर जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल होती है, वो बहुत खुश हो जाती है। अब जैक अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और वो बार बार जो को बोल रहे हैं कि चलो थोड़ा सा सोने की कोशिश करो, अपने हेड को पिलो पे रख लो और सोने की कोशिश करो। अब जैक स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, वो बताते हैं अब रॉजर स्कंक में से रोजेस की स्मेल आ रही थी। जंगल के सारे एनिमल्स रॉजर स्कंक के साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बेसबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, लैक्रोस, ये सभी गेम्स सभी एनिमल्स रॉजर स्कंक के साथ खेलते हैं। अब देखिए, जैसे ही अंधेरा होने लगता है सभी अपने अपने घरों को अपनी मॉमीज के पास जाने लगते हैं। अब रॉजर स्कंक अपनी मॉमी के पास जैसे ही घर वापस जाता है, अब उसकी मदर स्कंक पूछती है कि इतनी बुरी स्मेल कहाँ से आ रही है। अब रॉजर स्कंक कहता है इट्स मी, ये मैं हूँ मॉमी। अब रॉजर स्कंक की मदर कहती है कि इतनी ऑफुल स्मेल तुम्हें किसने दी। अब रॉजर स्कंक अपनी मदर को बताता है कि रोजेस की स्मेल मुझे विजर्ड ने दी है।
अब देखिए रॉजर स्कंक की मदर इतना गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने बच्चे में उसकी नेचुरल स्मेल चाहती थी। अब रॉजर स्कंक की मदर इतनी गुस्सा हो जाती है, वो अपने बेटे से बोलती है कि चलो मेरे साथ, हम अभी वापस उस विजर्ड के पास चलते हैं। रॉजर स्कंक की मदर अपना अम्ब्रेला उठाती है और वो रॉजर स्कंक को लेके सीधे विजर्ड के पास जाती है और विजर्ड के सिर पे हिट करती है। तभी जो एकदम से बैठी हो जाती है, वो अपने फादर से बोलती है कि नहीं, और वो अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने फादर के लिप्स पे रख देती है। अब जो ने ऐसी स्टोरी की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं की थी, वो इस स्टोरी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि रॉजर स्कंक की मदर वापस रॉजर स्कंक को विजर्ड के पास लेके जा रही है और उसने विजर्ड के सिर पे अम्ब्रेला से हिट किया। अब जो इस स्टोरी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जो अपने फादर को रोकना चाहती थी कि वो इस तरीके की स्टोरी ना सुनाए, और वो अपने फादर से कहती है नो। अब जैक अपनी बेटी जो से कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि डैडी तुम्हें और स्टोरी ना सुनाए, ये डैडी की स्टोरी है, तो डैडी को अपने तरीके से स्टोरी सुनाने दो। अब देखिए जो अपने फादर को रोक नहीं पा रही थी स्टोरी को कंटिन्यू करने से, जैक अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वो बताते हैं रॉजर स्कंक की मदर विजर्ड के घर पे गई और अम्ब्रेला से उसके सिर पे हिट किया और विजर्ड ने बोला ओके, और विजर्ड ने रॉजर स्कंक की स्मेल को चेंज कर दिया। अब वापस रॉजर स्कंक में से बैड स्मेल आने लगी, जो अपने फादर से बोलती है कि डैडी वो जो जंगल के सारे एनिमल्स थे जो रॉजर स्कंक के साथ नहीं खेलते थे, अब उनका क्या होगा। तब जैक कहते हैं कि नहीं, अब वो सभी एनिमल्स यूज्ड टू हो गए थे और वो सभी अब इस बात को माइंड नहीं करते थे। अब देखिए जो काफी गुस्सा हो जाती है, वो इस स्टोरी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपने फादर से बोलती है कि डैडी आप कल मुझे ऐसी स्टोरी सुनाना जिसमें विजर्ड मॉमी के सिर पे हिट करे। अब जो को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मॉमी ने विजर्ड के सिर पे हिट किया और विजर्ड ने रॉजर स्कंक की स्मेल को बैड स्मेल में चेंज कर दिया। अब जो अपने फादर से डिमांड करती है कि डैडी कल आप मुझे ऐसी स्टोरी सुनाना जिसमें विजर्ड मॉमी के सिर पे हिट करे, और यही इस चैप्टर का नेम है शुड विजर्ड हिट मॉमी। क्या विजर्ड को मॉमी के सिर पे हिट करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अब जैक अपनी बेटी को सुनाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जो आज बहुत एक्साइटेड थी और वो इस स्टोरी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि मॉमी ने विजर्ड के सिर पे हिट किया और रॉजर स्कंक की जो रोजेस की स्मेल थी वो बैड स्मेल में चेंज हो गई। अब जैक को अपनी वाइफ क्लेयर की हेल्प करने के लिए नीचे जाना था, जो कि अकेले ही सारा वुड वर्क पेंट कर रही थी। अब जैक जो को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए स्टोरी ओवर हो चुकी थी। अब जो इस स्टोरी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, आज वो हंसी भी नहीं और वो अपनी लेग्स को किक करती है, अपने हाथ पैरों को इधर उधर चलाती है। तब जैक अपने दबे पांव से दरवाजा बंद करके नीचे आ जाते हैं, लेकिन आज जो इस स्टोरी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो अपने फादर से डिमांड करती है कि कल आप मुझे ऐसी स्टोरी सुनाना कि जिसमें विजर्ड मॉमी के सिर पे हिट करे। आप देखिए जैक नीचे आ जाते हैं, वहां पर देखते हैं सारा वुड वर्क, जितना भी लकड़ी का सामान था, बेस बोर्ड, रेलिंग्स, ये सभी वहां पर फैले हुए थे। अब क्लेयर न्यूज़पेपर बिछा के अकेले ही पेंट कर रही थी, लेकिन जैक आज कंफ्यूज थे। आज उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जो आज हंसी नहीं। तो यहाँ पर जैक भी ना तो अपनी वाइफ से बात करना चाहते हैं, ना टच करना चाहते हैं, ना उसकी हेल्प कराना चाहते हैं, क्योंकि जैक भी इस बात से खुश नहीं थे। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और इस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर एक्सप्लेनेशन की और समरी की ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे।